हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। ये सेट नंबर हमारा 15 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रीलिम्स के यहाँ पे डीआई मिल जाएंगे, ईच एंड एवरी टाइप के, एंड वो भी एकदम हाई लेवल के। एंड ये डीआई करने के बाद आपको एग्जाम के क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के लगेंगे, एग्जाम की डीआई एकदम इजी लेवल के लगेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। इस यहाँ पे सीरीज का पूरा कंटेंट आशीष अरोड़ा सर के चेकलिस्ट में से लिया गया है। उनके चेकलिस्ट में काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है गाइस, तो मुझे लगा कि वो क्वेश्चंस का वो डीआई का सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल का क्वालिटी का कंटेंट अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं हूं भरत एंड मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शंस पढ़ाता हूं आपके लिए एकदम फ्री में। हमारे चैनल का मोटो ये है कि आपको यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपको ऑब्वियसली काफी ज्यादा पैसे लगते हैं मॉक टेस्ट में, ट्रैवलिंग में, फॉर्म भरने में, एंड यहाँ पे अभी आप अनएम्प्लॉयड है। तो मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हुए मैं आपके लिए यहाँ पे एकदम फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन दोनों सेक्शंस का प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक एरर डिटेक्शन नाम की शॉर्ट सीरीज है, इंग्लिश की मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है, तो प्लीज आपको पसंद आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। डायरेक्शंस में क्या दिया है, द ग्राफ गिवन बिलो। इसका मतलब ग्राफ के बारे में बोला है। शोज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 स्कूल्स एंड द परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ बॉयज वर लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे परसेंटेज वाला मतलब क्या होगा, ये पाई चार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बार ग्राफ में क्या दिया है, यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे स्कूल यम होगा, ओ होगा, एन होगा, पी होगा एंड क्यू होगा। इनमें यहाँ पे एवरेज कितने का है, यहाँ पे 5, 3, 4, ठीक है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ओ, उसके नीचे यहाँ पे एन, उसके नीचे यहाँ पे पी, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यम में कितने हैं, यहाँ पे 534 है। यहाँ पे ओ में कितने, यहाँ पे 690 है। अब यहाँ पे एन में कितने हैं, यहाँ पे 750 है, ठीक है। एंड यहाँ पे पी में कितने, यहाँ पे 533 है। एंड यहाँ पे क्यू में कितने, यहाँ पे 495 है। अब गाइस यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कौन से स्कूल में यहाँ पे कितने बंदों का एवरेज है। ये क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे एवरेज हो जाएगा, एवरेज ऑफ यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स। तो गाइस यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दो ही है, एक बॉयज है एंड एक गर्ल्स है। इसका मतलब एक कैटेगरी बॉयज के एंड एक कैटेगरी यहाँ पे गर्ल्स के, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एवरेज क्या दिया था स्कूल यम के लिए, यहाँ पे 534 दिया था, तो एवरेज की जगह पे मैं यहाँ पे 534 लिख लूंगा। तो यहाँ पे टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो इसका डबल मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल बॉयज एंड गर्ल्स मतलब यहाँ पे सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल यम ऐसे पता लगा सकते हैं हम, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज को। ऐसे ही गाइस यहाँ पे 690 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ओ पता चल जाएंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 750 को तो एन के बारे में पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पता चल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्यू के टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड यहाँ पे गर्ल्स की सम पता चल जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एवरेज तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। एवरेज तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की यहाँ पे सम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज का डबल, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1068 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 700 का डबल क्या आता है 1400, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1380 मिल जाएगा, 1400 माइनस 20। अब यहाँ पे 750 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 1500 आता है, तो दोनों की सम क्या आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1066 मिल जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका डबल कर रहा हूँ। एवरेज का डबल मतलब क्या आता है, सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आता है इस फार्मूला के हिसाब से। अब यहाँ पे 495 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 990 आता है, ठीक है। 990 आता है, इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों की सम, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की सम क्या आ जाएगी स्कूल यम में 1068, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे पाई चार्ट का डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पाई चार्ट में कौन सा डाटा दिया गया है गाइज, यहाँ पे पाई चार्ट में क्या बोला है,
परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ बॉयज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब यहाँ पे बॉयज एंड यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो मिल सकता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए यहाँ पे किससे, गर्ल्स से। इसका मतलब बॉयज यहाँ पे एवरी स्कूल में यहाँ पे कम हो गए। तो यहाँ पे स्कूल यम के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। इसका मतलब 22% से कम हो गए। 22% की फ्रैक्शन क्या आती है, 22% की फ्रैक्शन आती है यहाँ पे 11 अपॉन यहाँ पे 50 आता है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, 50 का 22% क्या आता है, 11 आता है। इसका मतलब 50 यूनिट अगर यहाँ पे गर्ल्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, बेस वैल्यू किसकी दी है, बेस वैल्यू यहाँ पे गर्ल्स की दी है। ध्यान के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, यहाँ पे बेस वैल्यू के लिए होती है। तो ध्यान के बाद कौन है, नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब ये बेस वैल्यू क्या है, गर्ल्स के लिए। एंड जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर की चीज होती है वो बेस वैल्यू में आपको यहाँ पे चिपका देनी है। इसका मतलब यहाँ पे गर्ल्स में चिपका देनी है। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था 20% से बॉयज क्या हो गए, लेस हो गए, बॉयज लेस हो गए। तो अगर ये 50 है तो 50 का 20% क्या आता है, 11 यूनिट आता है। तो 50 पे 22% लेस मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 यूनिट लेस आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 39 यूनिट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज एंड यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो क्या मिल जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे 39:2 क्या मिल जाएगा, 39:2 यहाँ पे 50 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसे ही मैं यहाँ पे एन ओ के बारे में निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ओ का क्या है, 16% है। 16% की वैल्यू क्या आती है गाइस, 16% की वैल्यू यहाँ पे 4/25 आता है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, 25 का 16% क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। मतलब गर्ल्स अगर यहाँ पे 25 हो गए, यहाँ पे गर्ल्स अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब 25 यूनिट हो गए, तो उस पर 16% कम मतलब 4 यूनिट कम। 4 यूनिट कम मतलब बॉयज कितने हो गए, यहाँ पे 21 यूनिट हो गए। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे एन का डाटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे यम ओ एंड अब यहाँ पे एन का डाटा निकाल लेते हैं। 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/8 आती है। इसका मतलब 8 पे 1 यूनिट कम। गर्ल्स अगर यहाँ पे 8 यूनिट हो गए तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट कम। अब गाइस आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पी के बारे में बोला है। पी कितना है, 36% है। अब यहाँ पे 36% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, 36% की फ्रैक्शन यहाँ पे 9/25 आता है। तो यहाँ पे 25 का 36% 9 यूनिट आता है। इसका मतलब अगर मैं गर्ल्स यहाँ पे 25 यूनिट कंसिडर करूंगा तो 25 पे 9 यूनिट कम। इसका मतलब यहाँ पे 16 यूनिट कौन आ जाएंगे, यहाँ पे बॉयज आ जाएंगे। अब यहाँ पे 20% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/5 आता है। मतलब 5 पे 1 कम। अगर यहाँ पे गर्ल्स 5 हो गए तो 5 पे 1 कम मतलब बॉयज कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या पता है, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो पता है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो पता है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट को तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक सेकंड यहाँ पे जगह बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बॉयज एंड यहाँ पे गर्ल्स का आपको क्या दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स का आपको यहाँ पे रेशियो दिया है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है एंड यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की यहाँ पे सम दी है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 39 यूनिट बॉयज है स्कूल एम में एंड यहाँ पे 50 यूनिट क्या गर्ल्स है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की सम करूंगा तो टोटल मुझे क्या मिल जाएगा, 39 यूनिट प्लस 50 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 89 यूनिट आता है। तो 89 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की सम कितनी है, यहाँ पे 1068 है स्कूल एम के लिए। तो यहाँ पे 89 यूनिट की वैल्यू 1000 यहाँ पे 68 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं बॉयज की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी तो, एंड यहाँ पे गर्ल्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 89 1 जा 89, 11 और 6 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है। तो यहाँ पे 17 एंड इसके पीछे यहाँ पे 1 0। अब यहाँ पे 89 2 जा क्या आता है, 89 2 जा यहाँ पे 178 आता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12 मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, यहाँ पे 39 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 39 इंटू 12, 39 इंटू 12 मतलब क्या आ जाएगा, 12 त्रिक 36 एंड इसके पीछे 1 0 एंड 12 9 अष्टोदश है। इसका मतलब यहाँ पे 468। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 468 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 50 इंटू 12, 50 यूनिट मतलब गर्ल्स की वैल्यू, 50 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 50 यूनिट की वैल्यू 12 5 60। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 600 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे ओके स्कूल के बारे में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 21 यूनिट बॉयज है, 25 यूनिट गर्ल्स है। तो यहाँ पे 46 यूनिट क्या हो जाएंगे, 46 यूनिट बॉयज प्लस गर्ल्स। बट यहाँ पे बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं, यहाँ पे 138 है। ठीक है, 138 एंड इसके पीछे 1 0। अब यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4 त्रिक क्या आता है, 4 त्रिक 12 आता है एंड इसके पीछे 1 0 एंड 7 त्रिक क्या आता है, 18 आता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे
13 एंड यहाँ पे 138 एंड इसके पीछे एक जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 30 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे 21 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 त्रिक 63, मतलब यहाँ पे 63 एंड इसके पीछे एक जीरो, एंड 23 त्रिक क्या आता है, सॉरी 25 त्रिक क्या आता है, 75 एंड इसके पीछे यहाँ पे एक जीरो। अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 क्या आता है, 15 यूनिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1500। 15 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 1500 आती है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 700, 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 800। अब गाइस यहाँ पे 16 यूनिट एंड यहाँ पे क्या है 21 यूनिट है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 41 यूनिट मिल जाएगा दोनों की सम। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 66 है, 10 एंड यहाँ पे 66 है। 41 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 41 2 जा 82, 41 2 जा 82, मतलब यहाँ पे 106 में से 82 चला जाएगा, तो 18 और 6 क्या आता है, 18 और 6 24 आता है, एंड यहाँ पे 6 कैरी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 41 का कितने टाइम है, 4 का यहाँ पे 6 टाइम करूंगा, 4 का यहाँ पे 6 टाइम करूंगा तो मुझे यहाँ पे 24 मिलेगा, इसके पीछे एक जीरो, एंड एक का 6 टाइम करूंगा तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 26 है, एक यूनिट की वैल्यू 26 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 16 इंटू 26। एक सेकंड, यहाँ पे जो चीज़ें हो गई उसे मिटा देते ताकि आपको यहाँ पे हौच पौच ना लगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 26 है, तो यहाँ पे 16 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 16 इंटू 26। तो यहाँ पे 16 इंटू यहाँ पे 26 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 16 दूने 32 एंड इसके पीछे एक जीरो, 16 सकम 16 85, 16 सकम 96। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 4, 416 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 1 एंड यहाँ पे 6 मिल जाएगा। 25 इंटू 26, 25 इंटू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 26 मिल जाएगा। 26 को 25 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 26 है। ठीक है, तो 26 की जगह पे 25 इंटू 1, 25 इंटू 25 क्या आता है, 625 आता है, एंड 25 इंटू 1 क्या आता है, 25 आता है, तो 625 प्लस 25 क्या आता है, यहाँ पे 650 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 9 यूनिट आता है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 990 आ जाएगी, 990 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 110 110 आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 440 आ जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 550 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 110 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे 4 को एंड यहाँ पे 5 को। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे एक्यूरेट यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगी कि यहाँ पे बॉयज कितने, यहाँ पे गर्ल्स कितने, उन दोनों का एवरेज कितना है, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की सम कितनी है, ये सभी डाटा मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन दोनों यहाँ पे पाई चार्ट से एंड यहाँ पे बार ग्राफ से यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे जगह बना देते हैं। तो यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, एवरेज को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, क्योंकि एवरेज के फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पे सम टोटल नंबर ऑफ बॉयज, सम ऑफ यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स अपॉन यहाँ पे 2, एंड जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड यहाँ पे गर्ल्स की सम पता चल जाएगी, सम पता चल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगी, यहाँ पे बी प्लस जी पता चल जाएगा, यहाँ पे बी प्लस जी पता चल जाएगा, तो यहाँ पे बी इस टू यहाँ पे जी का रेशियो पता चल जाएगा। तो रेशियो का कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पे सम के साथ करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्चुअली इंडिविजुअली यहाँ पे बॉयज कितने गर्ल्स कितने ये वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है गाइज, बहुत बड़े बड़े चैनल पे भी इतने डिटेल वे में नहीं एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते सम पता चल जाएगी, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक परसेंटेज आपको यहाँ पे डिकोड करके बता दिया है कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बेस वैल्यू क्या होती है, ध्यान के बाद की यहाँ पे बेस वैल्यू होती है, तो डिनोमिनेटर ऑलवेज यहाँ पे गर्ल्स के लिए लेना है। ठीक है, एंड न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बॉयज क्या है, यहाँ पे बॉयज यहाँ पे लेस है, गर्ल्स से लेस है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में से यहाँ पे न्यूमरेटर करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे बॉयज यहाँ पे पता चल जाएंगे, बॉयज का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है गाइस, यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन यम एन पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे यम के बारे में बोला है, यहाँ पे यम एन एंड यहाँ पे पी एंड क्यू के बारे में बोला है। ठीक है, इन चारों के बारे में बोला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन यम एन पी क्यू एंड एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल स्कूल्स टुगेदर। तो यहाँ पे बॉयज के बारे में, तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये साइन बना दिया है बॉयज के लिए, यहाँ पे यम एन पी क्यू, ओ के लिए नहीं बोला है बॉयज के लिए, बट गर्ल्स के लिए ऑल स्कूल्स बोला है। इसका मतलब यहाँ पे गर्ल्स के लिए ऑल स्कूल्स मतलब गर्ल्स के लिए यहाँ पे यम एन ओ पी
क्यू, ये यहाँ पे पांचों के पांचों स्कूल यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज। तो एवरेज नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज की सम निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे एन छोड़ के, क्यों सॉरी यहाँ पे ओ छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे बॉयज के लिए एवरेज में यहाँ पे ओ था क्या, यहाँ पे ओ नहीं था, इसका मतलब ओ की सम हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, चार और 7 क्या आता है 11, 11 और 4 क्या आता है 15, 15 और 4 क्या आता है यहाँ पे 19 आता है, इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6, 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 और यहाँ पे 7, 7 और 4 क्या आता है 11 आता है, 11 एंड इसके पीछे यहाँ पे 1 0। अब यहाँ पे क्या है 8 है, 8 और यहाँ पे 6 क्या आता है 8 और 6 यहाँ पे 14 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14 मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे सम मिल जाएगी टोटल नंबर ऑफ बॉयज की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 20 24। अगर यहाँ पे सम को मैं यहाँ पे कितने थे 1 2 3 4, ठीक है। सम को अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ था क्या, ओ यहाँ पे नहीं था, तो स्कूल यम एन पी क्यू कितने स्कूल हो गए, यहाँ पे 4 स्कूल हो गए। तो यहाँ पे 4 स्कूल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 स्कूल के लिए मुझे यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 आ 5 20, जीरो लेना पड़ेगा, 4 से कम 24। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 506। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, बॉयज के यहाँ पे एवरेज क्या मिल जाएगा 506। अब यहाँ पे गर्ल्स का एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज, किसी को कोई डाउट है? तो गाइज यहाँ पे गर्ल्स का डाटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो गर्ल्स की आपको यहाँ पे सम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गर्ल्स की सम क्या आती है गाइज, यहाँ पे गर्ल्स की सम 600, 600 और यहाँ पे 700 क्या आता है 1300, 1300 और 800 क्या आता है 1300 और 800 आता है यहाँ पे 2100, 2100 और यहाँ पे 2700, 2700 और 5 क्या आता है 3200। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3200 एंड इसके पीछे 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, 50 और 50 क्या आता है 100, 100 और 50 क्या आता है 150। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 150, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33 एंड यहाँ पे 50 मिल जाएगा। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड भी करना है। 5 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के लिए सभी स्कूल्स के बारे में बोला है, इसका मतलब पांचों के पांचों स्कूल। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 5 6 जा, यहाँ पे 5 7 जा एंड यहाँ पे 5 0 जा। तो यहाँ पे 670 में से यहाँ पे 506 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे काम कर लेते, मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, यहाँ पे 70 माइनस यहाँ पे 6 निकाल लेता हूँ। 70 माइनस 6 क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 माइनस 5 क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। तो यहाँ पे इन दोनों के एवरेज में का डिफरेंस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 164 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या बोला है, एक सेकंड यहाँ पे मैं कुछ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इफ 20% ऑफ द बॉयज इन स्कूल ओ एंड एन ईच। इसका मतलब यहाँ पे स्कूल ओ के यहाँ पे 20% बॉयज एंड स्कूल एन के 20% बॉयज ईच बोला है, इसका मतलब सेपरेट सेपरेट। स्कूल ओ के 20% एंड यहाँ पे स्कूल एन के 20% आर टॉपर्स। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बॉयज टॉपर, ठीक है। यहाँ पे टॉपर बॉयज के बारे में देखते हैं एंड यहाँ पे टॉपर गर्ल्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे टॉपर बॉयज किसके बारे में बोला है, ओ एंड एन के बारे में। अब यहाँ पे ओ एंड एन के बारे में मतलब क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे पूरी तरह से डाटा कॉपी नहीं हुआ है शायद। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले एम था, उसके बाद ओ था यम यन यन, यहाँ पे था पी एंड यहाँ पे ओ एंड यहाँ पे क्यू था। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला है, ओ एंड यहाँ पे किसके बारे में बोला है, यहाँ पे एन के बारे में बोला है। तो इसके 20% बॉयज। तो यहाँ पे बॉयज कितने, यहाँ पे 630 है ओ में। तो 630 का 20% क्या आता है, 20% मतलब 1/5। तो 630 का 1/5 क्या आता है, मतलब 20%। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा एंड यहाँ पे 6 6 जा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 126 बॉयज क्या हो गए, टॉपर हो गए। अब यहाँ पे एन के बारे में भी 20%, तो 700 का 20% क्या आता है, 20% मतलब यहाँ पे 140 आता है, ठीक है। इतने फास्ट में मैंने कैसे किया, यहाँ पे 700 था, इसका मुझे क्या निकालना है 20%। तो यहाँ पे परसेंटेज साइन से, यहाँ पे परसेंटेज साइन से यहाँ के 20 कट हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे 20 का 60 टाइम क्या आता है, 140 आता है। अब गाइस यहाँ पे आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है एंड यहाँ पे 60% ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल एन ओ एन पी एंड क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे एन, यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू के बारे में क्या बोला है, 60% ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल एन पी एंड क्यू ईच आर टॉपर। तो इनके यहाँ पे 60%। तो यहाँ पे गर्ल्स इन एन कितने 800 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 800 है। तो 800 का 60% क्या आता है, यहाँ पे 8 इंटू 6 मतलब यहाँ पे 480 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 480 मिल जाएगा। यहाँ पे 650 का 60% क्या आता है, यहाँ पे 650 का 60% मतलब यहाँ पे एक एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, अगर डायरेक्ट करूंगा तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा। यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ का 1 0 एंड यहाँ का 1 0 कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 65 इंटू 6,
क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे एक जीरो है एंड 60% में एक जीरो है, तो दोनों जीरो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 65 इंटू 6 मुझे करना पड़ेगा, माइंड में मेरे आ गया था 65 इंटू 6 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका डबल कर दूंगा, इसका आधा कर दूंगा एंड 33 मतलब यहाँ पे 390 मिल जाएगा। ठीक है, कितने फास्ट वे में, क्योंकि यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ 65 को ही मैं यहाँ पे 130/2 लिख सकता हूँ, इंटू क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा इसका आधा, मतलब यहाँ पे 6 का आधा एंड 65 का क्या मिल गया डबल मिल गया, तो एक का डबल दूसरे का आधा, ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33 13 इंटू 3 क्या आता है 39 आता है एंड इसके पीछे एक जीरो। अब यहाँ पे 550 का 60% निकालना है, तो एक एक जीरो कट हो जाएंगे, 55 इंटू 6 करना पड़ेगा, 55 का डबल 110, 110 एंड 6 का आधा 3, 110 इंटू 3 क्या आता है यहाँ पे 330 आता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 330 मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पे बॉयज का, यहाँ पे ओ एंड यहाँ पे एन के स्कूल का एंड यहाँ पे गर्ल्स का, यहाँ पे एन पी एंड क्यू के स्कूल्स का, यहाँ पे टॉपर गर्ल्स का यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नॉन टॉपर बॉयज इन यहाँ पे O एंड N टुगेदर। तो आपको क्या निकलना है यहाँ पे नॉन टॉपर बॉयज, तो यहाँ पे 126 अगर टॉपर बॉयज हो गए 630 में से, 630 बॉयज में से यहाँ पे टॉपर बॉयज कितने 126 है, तो नॉन टॉपर कितने हो जाएंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 30 माइनस 26 क्या आता है, 30 माइनस 26 4 आता है एंड यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे 1 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है, तो यहाँ पे 504 नॉन टॉपर बॉयज ऑफ यहाँ पे स्कूल ओ। ठीक है, अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे आगे दिया है यहाँ पे O एंड N टुगेदर बोला है, इसका मतलब O का एंड यहाँ पे N का हमें एडिशन करना पड़ेगा। अब N का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे N में कितने हैं गाइस, तो यहाँ पे N में बॉयज कितने हैं, यहाँ पे 700 बॉयज है। ठीक है, तो यहाँ पे 700 बॉयज है, तो 700 में से 140 चले जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा 200 निकाल के 60 ऐड कर दूंगा, तो 560 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 560। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ O एंड N में नॉन टॉपर बॉयज कितने हैं, यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे 64 है, 1000 एंड 64 ये क्या है, यहाँ पे नॉन टॉपर बॉयज है, नॉन टॉपर बॉयज है यहाँ पे स्कूल O एंड यहाँ पे N के बारे में, यहाँ पे स्कूल O एंड N टुगेदर के बारे में, एंड द नंबर ऑफ नॉन टॉपर गर्ल्स इन PQ टुगेदर। तो यहाँ पे नॉन टॉपर गर्ल्स तो निकालना है, बट यहाँ पे किसके बारे में बोला है, यहाँ पे P एंड Q के बारे में बोला है। तो यहाँ पे P एंड Q में यहाँ पे टॉपर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 650 है, 650 में से यहाँ पे टॉपर निकाल लीजिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा नॉन टॉपर मिल जाएगा। तो 650 माइनस यहाँ पे 390 मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 400 निकाल के 10 ऐड कर दो, 400 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 260 मिलेगा। ठीक है, 400 निकाल के 10 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 260 मिलेगा। ये क्या है, यहाँ पे नॉन टॉपर, यहाँ पे गर्ल्स है, स्कूल यहाँ पे पी के बारे में। अब यहाँ पे स्कूल क्यू के बारे में नॉन टॉपर्स गर्ल्स की एडिशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 550 में से 330 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 220 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 220 मिल जाएगा। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 80 मिल जाएगा, 480 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है यहाँ पे नॉन टॉपर गर्ल्स, यहाँ पे नॉन टॉपर गर्ल्स ऑफ किसके पी एंड यहाँ पे क्यू, इसका डिफरेंस, एंड नॉन टॉपर गर्ल्स एंड यहाँ पे नॉन टॉपर बॉयज ऑफ यहाँ पे ओ एंड एन, इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे इसका एंड यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 1064 में से 480 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 माइनस 4 क्या आता है, 10 माइनस 4 यहाँ पे 6 आता है। अब यहाँ पे 64 माइनस यहाँ पे 80 जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 6 माइनस यहाँ पे 1 कम करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे 1 कैरी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 164 में से आप यहाँ पे 80 निकाल दीजिए, या फिर आप यहाँ पे 16 माइनस 8 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 8 मिलेगा एंड यहाँ पे 4 माइनस 0 क्या आता है 4 आता है, तो 584 यहाँ पे डिफरेंस क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 584 मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको भी यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइज आगे यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते गाइज। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉयज इन यम आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन यहाँ पे पी। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देन के बाद की इंफॉर्मेशन, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी आर अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे बेस वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पे पी की वैल्यू होगी, गर्ल्स इन यहाँ पे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज इन एम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज इन एम, यहाँ पे गर्ल्स से यहाँ पे कितना परसेंटेज होगा, तो इंटू यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। तो बॉयज इन यम कितने गाइस, यहाँ पे बॉयज इन यम है यहाँ पे 6, यहाँ पे 468 है एंड यहाँ पे गर्ल्स इन यहाँ पे पी, तो यहाँ पे पी में गर्ल्स कितने, यहाँ पे 650 है
यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 650 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 650 इंटू यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे परसेंटेज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें होगी उसे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 13 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 त्रिक 39, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा एंड 8 मिल जाएगा। यहाँ पे 13 से कम 78 एंड यहाँ पे 36 इंटू यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 72% मिल जाएगा, ठीक है। एकदम ईजी यहाँ पे कैलकुलेशन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 72% मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन यम एंड ओ टुगेदर। तो यहाँ पे यम एंड ओ में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, यहाँ पे यम में बोला है एंड यहाँ पे ओ में बोला है, ठीक है। यम एंड ओ में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 600 प्लस 750 क्या आता है, 1350 आता है। तो यहाँ पे 1350 के बारे में बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 1350 के बारे में बोला है। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन पी, देन द नंबर ऑफ बॉयज इन पी एंड क्यू टुगेदर, ठीक है। पी एंड यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे टुगेदर है। तो यहाँ पे पी एंड क्यू में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, यहाँ पे बॉयज के कॉलम में देखना पड़ेगा। पी एंड क्यू में मतलब यहाँ पे 416 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 440 मतलब 856। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 856 मिल जाएगा। यहाँ पे बॉयज कितने, यहाँ पे 856 है। तो आपसे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आपसे बोला है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ओ एंड यम आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट मोर और लेस देन के बाद की इंफॉर्मेशन बेस वैल्यू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 856 आ जाएगा। एंड यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने से ज्यादा या फिर कितने से कम है। तो आपको यहाँ पे गर्ल्स कितने से ज्यादा दिख रहे हैं, गर्ल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का तो सबसे पहले तो सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 850 निकाल के 850 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 500 मिल जाएगा। 500 में से फिर से 6 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 494 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से ज्यादा है, गर्ल्स कितने से ज्यादा है, 490 से ज्यादा है। 494 से ज्यादा है, यहाँ पे 494 से ज्यादा है यहाँ पे बॉयज ऑफ यहाँ पे पी एंड क्यू से। टोटल नंबर ऑफ बॉयज ऑफ यहाँ पे पी एंड क्यू से। तो यहाँ पे 100 पे कितने का, बेस वैल्यू में ऑलवेज देन के बाद की इंफॉर्मेशन होती है। तो देन के बाद की इंफॉर्मेशन में क्या था, यहाँ पे पी एंड क्यू की यहाँ पे बॉयज की सम, ठीक है। एंड यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आया था, न्यूमरेटर में यहाँ पे 350 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पे व्हाट परसेंट मोर और लेस। इससे ये कितना ज्यादा है, 494 ज्यादा है, 494 ज्यादा है यहाँ पे 856 पे। तो 100 पे कितने का, ऐसे आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर पाऊंगा क्या मैं, यहाँ पे 4 से तो यहाँ पे नहीं डिवाइड कर सकता, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ पे 2 4 जा एंड यहाँ पे 2 7 जा। अपन में क्या आ जाएगा, अपन में यहाँ पे 2 4 जा, 2 2 जा एंड यहाँ पे 2 8 जा। इंटू के साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 से तो नहीं कर सकते, यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 4 से करने के लिए, यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे अगर एंड में 48 रहता तो 4 से मैं डिवाइड कर सकता था। तो इसको ही मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 248 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 248 माइनस 1 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 428 मिल जाएगा। इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे जो जो चीजें हो गई उससे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 248 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 248 अपॉन क्या मिल जाएगा गाइज, अपॉन यहाँ पे 428 इंटू के साइन में यहाँ पे 100 आ जाएगा। एंड यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, -1 अपॉन यहाँ पे 428 इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 1 जा 4, 4 0 जा 4 7 जा, यहाँ पे 4 6 जा 4 2 जा, ठीक है। 62 अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 107 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे और प्रॉब्लम आ गया गाइज, यहाँ पे कैसे सेपरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे 53, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसे 53 पॉइंट यहाँ पे 5 लिख दूंगा मैं। 53.5 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे 107 आ जाएगा, ठीक है। इंटू के साइड में यहाँ पे 100, प्लस के साइड में क्या आ जाएगा, प्लस के साइड में 54 मतलब यहाँ पे 8.5 आ जाएगा, ठीक है। 8.5 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे 107 आ जाएगा। इंटू के साइड में यहाँ पे 100 आ जाएगा, माइनस के साइड में यहाँ पे 1 अपॉन
यहाँ पे 428 इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 62 को मैंने यहाँ पे 53.5 एंड 8.5 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि आप इन दोनों की एडिशन करोगे तो 62 आ जाएगा। अब 53.5 में ही मैंने क्यों ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 53.5 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 107 आता है। इसका मतलब यहाँ पे 1/2 इंटू 100 क्या मिल जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। यहाँ पे 1/2 इंटू 100 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50% आ जाएगा। यहाँ पे 50% आ जाएगा, प्लस के साइन में क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से मैं कुछ कट कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 पॉइंट क्या था, 8.5 था। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 850 मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 850 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 107 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 107 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 107 7 जा क्या मिलता है, 107 7 जा 749 मिलता है। 749 मिलता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 850 में से 749 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 101 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा एंड यहाँ पे 0 कैरी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे किससे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 107 को अगर मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 1000 तो मिल जाएगा एंड यहाँ पे 7 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 70 आता है। तो यहाँ पे 1010 से 1070 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो 10 से तो डिवाइड नहीं कर सकता, 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो 9 से करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 9 जा मिल जाएगा 7.9 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 63, यहाँ पे 963 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 37 एंड 10 क्या आता है, यहाँ पे 47 आता है। ठीक है, तो इसमें से ये चला जाएगा तो मुझे 47 मिलेगा एंड फिर से इसके पीछे यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे मैं यहाँ पे फिर से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 428 मिल जाएगा। तो इसमें से 428 चला जाएगा तो जो भी वैल्यू मिल जाएगी, हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट तक मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे 850 को 107 से डिवाइड करूंगा तो 7.94 के आसपास वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या गाइज, यहाँ पे 100 ओपन अगर मैं 400 कंसिडर करूंगा, यहाँ पे 428 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 400 कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 25 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 25 मिल जाएगा। बट यहाँ पे 400 थी क्या गाइज वैल्यू, 400 रहती तो 0.25% मिलता, बट यहाँ पे 400 से वैल्यू ज्यादा है एंड जब भी डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो एक्चुअल वैल्यू में से आपको थोड़ी बहुत वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यू कम करने के बाद मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसे यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ या फिर 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे अगर आपको मैच ही करना है आंसर तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 57 पॉइंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 57 पॉइंट यहाँ पे 80 मिल जाएगा। ठीक है, 57 पॉइंट यहाँ पे 84 मिल जाएगा परसेंटेज। अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या है, 57 पॉइंट यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे कम करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे 0.10 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, कम करने के बाद एक सेकंड, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 20 लिखूंगा। ठीक है, कम करने के बाद थोड़ी बहुत वैल्यू कम करने के बाद तो यहाँ पे 94 माइनस 20 क्या आता है, 94 माइनस 20 यहाँ पे 74 आता है। 74 मतलब ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 57 पॉइंट यहाँ पे 7% आ जाएगा। तो गाइज ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइज अब यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन यम एन पी टू द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी क्यू। तो यहाँ पे बॉयज किसके, यम एन एंड पी एंड गर्ल्स किसके, यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू के। एवरेज मतलब यहाँ पे 3 से डिवाइड, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बॉयज के बारे में एंड यहाँ पे गर्ल्स के बारे में। यहाँ पे 2 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ही स्कूल थे। यहाँ पे 3 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 स्कूल थे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज यम एन पी, बॉयज यम एन पी का डाटा क्या दिया है, यहाँ पे बॉयज निकलना पड़ेगा यम एन एंड यहाँ पे पी। यम के कितने, यहाँ पे 468 है। एन के कितने, यहाँ पे एन के बॉयज कितने, यहाँ पे 700 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 700 मिल जाएगा। पी के कितने, यहाँ पे 416 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 416 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे 68 प्लस 6 क्या आता है, 74 84 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 और 17 क्या आता है, 15। यहाँ पे 1584 अपन क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। 3 ही क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 स्कूल के बारे में बोला है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
एक सेकंड यहाँ पे ही करके देखते हैं ना। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सम क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1584 अपॉन क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे पी एंड क्यू की गर्ल्स, तो यहाँ पे पी एंड क्यू के गर्ल्स कितने, यहाँ पे 650 प्लस यहाँ पे 550, तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 50 दे दूंगा तो 700, 700 प्लस यहाँ पे 1200, ठीक है। 1200 अपन यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1200, ठीक है। यहाँ पे 1200 अपन यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पी एंड क्यू के गर्ल्स की सम, पी एंड क्यू के गर्ल्स की सम अपॉन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स, यहाँ पे यम एन पी की यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज की सम अपॉन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे स्कूल्स 3। इसका ही मतलब यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 3 दूने एंड यहाँ पे 3 8 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 600 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो, या फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 1 4 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 3 12 एंड यहाँ पे 4 दूने 4 दूने 8, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 5 जा एंड इसके पीछे एक 0। अब यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेते गए, क्योंकि यहाँ पे 15 को भी 3 से डिवाइड कर सकता हूँ एंड 3 और 1 4, 4 और यहाँ पे 2 क्या आता है 6। यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 चौक 12 एंड 3 चौक 12, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 5 15 एंड इसके पीछे एक 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 22 क्या मिल जाएगा, 22:25, 2 से डिवाइड करूंगा तो 22:25, 22:25 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज गाइज आपको इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपके लिए शेयरिंग एंड सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।